हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू दिस सेशन। माय नेम इज डॉक्टर कविता रावत, योर इंग्लिश टीचर फ्रॉम आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम। टुडे वी विल कंटिन्यू अवर प्रीवियस चैप्टर, दैट इज एक्सपर्ट डिटेक्टिव। तो बच्चों, आपको आई होप सारे बच्चों को क्लियर हो गया होगा, ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड कि कल हमने कंप्लीट किया था चैप्टर। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द समरी एंड लेटर वी विल डू द क्वेश्चन आंसर्स। क्लियर बच्चों। तो यहाँ पे मेन कैरेक्टर्स कौन थे बच्चों? माया, निषाद और मिस्टर नाथ। क्लियर बच्चों। में जो है दे वांटेड टू नो अबाउट मिस्टर नाथ और कैसे वो जो है एक डिटेक्टिव की तरह जो है उनके फैक्ट्स लिखती हैं माया। वो हमने ऑलरेडी डिस्कस यस्टरडे। अगर आपको कहीं पे प्रॉब्लम है तो यू कैन आस्क द क्वेश्चंस। क्लियर बच्चों। तो लेट्स गो टू स्मार्ट बोर्ड स्क्रीन। तो बच्चों, दिस इज अ चैप्टर एक्सपर्ट डिटेक्टिव। कितने बच्चे हैं जिनको डिटेक्टिव बनना है, किनको जासूसी करना पसंद है? तो यहाँ पे हमने देखा कि माया जो है बहुत ज्यादा जो है उसके अंदर क्यूरियोसिटी थी और वो एक फेमस डिटेक्टिव बनना चाहती थी। और किस तरह से उनका जो पहला केस था कौन सा था बच्चों? मिस्टर नाथ का। और 10 इयर्स की थी और उसका जो भाई था वो कितने साल का था? 7 या निशाद 7 इयर्स ओल्ड। और उसको 7 भी बोलते थे क्योंकि क्यों बोलते थे बच्चों? क्योंकि 7th नोट ऑन द म्यूजिकल स्केल, इसलिए उसको 7 बोलते। तो हमने देखा किस तरह से माया और निषाद ने किस तरह से मिस्टर नाथ के बारे में जो है फैक्ट्स कलेक्ट करे थे और वो उन्होंने एक पेपर में लिखे थे माया ने। बट निषाद जो है स्टिल उसको जो है डाउट था और ही वॉज डिसएग्री। किससे डिसएग्री था? माया से, अपने सिस्टर से। और हमेशा कहता था कि ही इज नॉट अ क्रिमिनल। ये हमने बच्चों यस्टरडे भी डिस्कस। आई होप सारे बच्चों की समझ में आ गया होगा। लास्ट में भी जो है निशाद जो है किस तरह से ही वॉक क्वाइटली आउट ऑफ द रूम। और यहाँ पे माया कहते हैं कि जो है हर थ्योरी सीम टू हैव मेड नो इम्प्रेशन ऑन निशाद एट ऑल। और यहाँ पे आप देख सकते हैं। और जैसे मैंने पहले भी बताया था कि दिस पार्ट ऑफ द दिस एक्सर्प्ट है, एक छोटा सा पार्ट है। किसका है? एक नॉवल है, बुक है, ब्रोकन फ्लूट, उसमें से लिया गया है। एंड इट वाज रिटन और इट बाय शारदा त्रिवेदी। अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो कौन सी बुक पढ़नी है बच्चों? ब्रोकन फ्लूट। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों? द एक्सपर्ट डिटेक्टिव। अब एक्सपर्ट डिटेक्टिव्स कौन कौन थे बच्चों? हमने अभी किताब बुक में जो चैप्टर का हमने एक्सर्प्ट पढ़ा था, तो कौन कौन थे? माया। और दूसरा कौन था बच्चों? निषाद। और निषाद का दूसरा नाम क्या है? कई बार अगर एग्जाम में पूछेंगे तो 7। क्यों 7 है उसका नाम? क्योंकि 7th नोट्स ऑन द म्यूजिकल स्केल। माया कितने साल की थी बच्चों? 10 इयर्स। और निषाद कितने साल का है? 7 इयर्स ओल्ड। क्लियर। ये है 10 और ये है 7 ईयर ओल्ड। Now come to the first question, that is the expert detectives were Nishad and Mr. Nath, Nishad and 7 या माया एंड रमेश, माया एंड निषाद। तो कौन थे बच्चों? निषाद एंड 7। अब मैंने अभी आपको बताया कि निषाद और 7 कौन है? एक ही कैरेक्टर है, निषाद एंड 7। माया एंड निषाद, विच वन इज द राइट आंसर? तो ऑब्वियसली कौन होगा बच्चों? माया एंड निषाद। और किसका केस हैंडल कर रहे थे? किसको जासूसी कर रहे थे? मिस्टर नाथ की। तो ये वाला तो हो नहीं सकता बच्चों, निषाद एंड मिस्टर नाथ। निषाद एंड 7 एक ही कैरेक्टर है। माया एंड रमेश, रमेश कौन है? जो टी स्टॉल में काम करता है, रेस्टोरेंट में काम करता है डाउन स्टेयर में। माया एंड निषाद। तो आपको अगर कोई आंसर लिखते हैं तो उसको जस्टिफाई करे कि वाई इट इज सुटेबल। तो Maya and Nishad is the right answer. Clear? Nishad, now come to the second question, that is Nishad and Maya got an unexpected holiday from school due to। अभी हमने लास्ट में पढ़ा था बच्चों कि उनकी अनएक्सपेक्टेड हॉलीडे थी और उसी दिन उन्होंने जो है सारे फैक्ट्स लिखे थे अबाउट मिस्टर नाथ। तो किस वजह से हुई थी? बंद था,
heavy rain see, the parade, founders, others. तो अनएक्सपेक्टेड हॉलीडे क्यों था? क्योंकि बंद था और किसकी वजह से था? ड्यू टू हैवी रेन। ये हमने लास्ट में पढ़ा था बच्चों। और किस तरह से उसने लिखना शुरू करा था। एंड यहाँ पे हमने पढ़ा था बच्चों कि नेक्स्ट डे उनका हॉलीडे था। दैट पार्ट इज आई थिंक इट वाज मिसिंग। नेक्स्ट डे उनका जो है बच्चों छुट्टी थी और दे रोट द फैक्ट्स अबाउट मिस्टर, किसके बारे में लिखा था? मिस्टर नाथ के बारे में। क्लियर बच्चों? रेन की वजह से बात। नेक्स्ट है बच्चों, निशाद फाइंड्स आउट अबाउट मिस्टर नाथ। निशाद जो है फाइंड्स करे थे उसने, जो उसे मिले थे फैक्ट्स आउट अबाउट मिस्टर नाथ। तो कहाँ से लिए थे उसने बच्चों फैक्ट्स? फ्रॉम हिज मदर, फ्रॉम हिज फादर, फ्रॉम रमेश, फ्रॉम द विजिटर। तो कहाँ से कलेक्ट करे थे बच्चों? तो ऑब्वियसली किससे करे थे? रमेश से। और रमेश कहाँ काम करता था बच्चों? वर्क रेस्टोरेंट। और रेस्टोरेंट कहाँ था? डाउन स्टेयर्स में। क्लियर? तो पूरा पता होना चाहिए कि रमेश, और रमेश कौन था और रमेश के बारे में किसने बताया था? मिस्टर मेहता। कि रमेश कहाँ काम करता था? डाउन स्टेयर्स में एक रेस्टोरेंट था, उसमें काम करता। तो ये आपको पता होना चाहिए। एंड द राइट आंसर इज योर फ्रॉम रमेश। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, द प्रॉब्लम बिटवीन द टू चिल्ड्रन कुड बी रिजॉल्व ओनली बाय रमेश, द डॉक्टर, देयर मदर, देयर टीचर। तो दो बच्चों के बीच में क्या थी बच्चों? प्रॉब्लम थी। टू चिल्ड्रन कुड बी रिसॉल्व ओनली बाय रमेश, डॉक्टर, देयर मदर या देयर टीचर। तो ऑब्वियसली उनकी मदर ने क्या बोला था बच्चों? कि उनकी क्या है कि ही इज वेरी पोलाइट, क्योंकि उनके अंडर में उसका ट्रीटमेंट चल रहा था। तो प्रॉब्लम को कौन सॉल्व कर सकता था? या तो रमेश और या फिर उनकी मदर। क्योंकि रमेश उनके लिए क्या ले जाता था? मील 2 टाइम्स का। तो उन्हें लगता था कि रमेश और उनकी मदर ही उसको सॉल्व कर सकती। द मदर हैड टोल्ड द चिल्ड्रन अबाउट द स्कार्स ऑन द फेस ऑफ मिस्टर नाथ। दे वर, तो उनकी मदर ने उन्हें बताया था कि जो उनके फेस में स्कार्स हैं, जो निशान है, वो किस चीज के हैं? चिकन पॉक्स मार्क्स हैं, बर्थ मार्क्स हैं, या बर्न मार्क्स हैं, या एक्सीडेंट मार्क्स हैं। तो क्या बताया था उनकी मदर ने? द मदर टोल्ड द चिल्ड्रन अबाउट द स्कार्स दैट, कि ये किसके हैं? दे वर बर्न स्कार्स, जले हुए के निशान है। ए बार ऑफ चॉकलेट वॉज गिवन टू मिस्टर, किसको दी थी? निशाद को, सेवन को, मिस्टर नाथ को, रमेश को, मिस्टर नाथ को। क्लियर? तो इस तरह से एमसीक्यू क्वेश्चन है बच्चों। तो सोच समझ के आपको आंसर्स देने हैं। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। निशाद वॉज डिसअपॉइंटेड व्हेन ही मेट मिस्टर नाथ बिकॉज, तो निशाद क्यों डिसअपॉइंटेड था व्हेन ही मेट मिस्टर नाथ? बिकॉज ही हैड स्कार्स ऑन हिज फीट, did not return his marble, didn't ask Nishad to come in, was a patient। क्योंकि जब वो उनके घर में गए थे निशाद, तो उन्होंने he didn't ask him to come in, उन्होंने अंदर उनको नहीं बुलाया था। तो that is why Nishad was disappointed। For Maya, Nishad was hidden in the trunk is, अब निशाद और माया को क्या लगता था कि उस ट्रंक के अंदर क्या है? जो ट्रंक उनके कमरे में था, रूम में था, सिल्वर एंड गोल्ड, गोल्ड बिस्किट्स, इंपॉर्टेंट क्लोथ्स, या नन ऑफ दीज। तो ऑब्वियसली उन दोनों को क्या लगता था बच्चों?
स्पेशली माया को क्या लगता था कि देयर वाज गोल्ड एंड सिल्वर इन दैट ट्रंक. तो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर. On expected holiday, Maya went out to enjoy wind, slept throughout the day, had a party the whole day, sat with a sheet of paper. जिस दिन unexpected उनकी holiday था, बंद था, उस दिन उसने क्या किया था बच्चों? पूरे 9 facts लिखे थे on the paper. तो she sat with a sheet of paper. तो उसने एक जो है पेपर लिया था और उसके ऊपर 9 facts लिखे थे. नेक्स्ट है बच्चों, वाई आइडिया ऑफ माया वॉज repelled. 7. Calling Mr. Nath a criminal, taking his favorite pen, playing his piano, sitting on his table. जो माया का आइडिया था अबाउट मिस्टर नाथ, तो क्यों उसने उसको अपोज करा था, रिपेल करा था 7 ने? क्योंकि वो बार बार क्या बोल रही थी उसको, कॉलिंग मिस्टर नाथ अ क्रिमिनल. तो ए इज द राइट आंसर. क्लियर? अब बच्चों क्वेश्चन आंसर्स करते हैं. लेट्स डू द क्वेश्चन आंसर्स. फर्स्ट वन इज योर, व्हाट डिड निशाद गेव मिस्टर नाथ. अब निशाद ने मिस्टर नाथ को क्या दिया था? क्या दिया था बच्चों? ए बार ऑफ चॉकलेट. थ्रस्ट मीन्स हमने पढ़ा था एक वर्ड थ्रस्ट, उसके हाथ में रखी थी. तो कैसे आंसर लिखना है बच्चों? लेट्स सी. अब यहाँ पे क्या है बच्चों? डिड है, तो यहाँ पे क्या होगा? गेव. यहाँ पे गिव होना चाहिए. इट्स रॉन्ग, क्योंकि डिड के साथ हम क्या लिखते हैं? फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब. व्हाट डिड निशाद गिव मिस्टर नाथ और वाई? उसका रीजन भी देना है. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? गिव का गेव हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे डिड है, पास्ट टेंस में पूछा है. तो हम कैसे लिखेंगे आंसर बच्चों? निशाद गेव मिस्टर नाथ अ बार ऑफ चॉकलेट बिकॉज, क्यों दिया था? कंक्लूडेड फ्रॉम मिस्टर नाथ लीन थिन अपीयरेंस दैट ही वाज स्टार्विंग. क्योंकि उन्हें लगता था कि जो मिस्टर नाथ हैं बहुत ज्यादा पतले हैं और उनकी जो अपीयरेंस है, इट वाज, उसे लगता था कि ही वाज स्टार्विंग, कि बहुत ज्यादा पुअर हैं. दैट्स व्हाई ही गेव अ बार ऑफ चॉकलेट. क्लियर? और ये उनका अपना जो है कंक्लूजन था जो निकाला, उसको उनको देख के, उनके अपीयरेंस को देख के कि बहुत ज्यादा पतले हैं, और दैट्स व्हाई he thought that he was starving. Clear? Now come to the next question, that is, what is strange about Mr. Nath's Sunday? अब संडे में क्या चीज स्पेशल होती थी बच्चों? 2 लंच पैक. क्लियर? क्योंकि वो और दिन क्या करते थे? अकेले लंच लेते थे, बट ऑन संडे एक विजिटर आते थे. दैट वाज स्ट्रेंज. एवरी संडे मिस्टर नाथ यूज्ड टू हैव द सेम विजिटर. एक ही विजिटर आते थे एट हिज होम. एंड द टू यूज्ड, और दोनों क्या यूज करते थे? हैव लंच टुगेदर, और दोनों साथ में लंच करते थे. यही क्या था? स्ट्रेंज था अबाउट मिस्टर नाथ संडे. तो नाथ का संडे स्पेशल इसलिए था कि कोई विजिटर आते थे और दोनों क्या करते थे? दे यूज टू हैव लंच टुगेदर. व्हाई डिड निशाद एंड माया गेट अ हॉलीडे? अब माया और उनको जो है हॉलीडे क्यों मिली थी? क्योंकि हैवी रेनफॉल था. इट वॉज रेनिंग हैवली, द स्ट्रीट्स वर फ्लडेड with the downpour, the traffic was blocked and the children got a holiday because of all this. आप लोगों की छुट्टी होती है ना बच्चों, जब हैवी रेनफॉल होता है या वार्निंग दी जाती है गवर्नमेंट की तरफ से, तो डीएम क्या करते हैं? आपकी छुट्टी कर देते हैं. तो सेम जो है निशाद एंड माया गॉट अ हॉलीडे आएगा बच्चों, क्योंकि यहाँ पे डिड करके पूछा है. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? गॉट. यहाँ पे रीजन है कि आप ऐसे भी लिख सकते हैं, निशाद एंड माया गॉट अ हॉलीडे ड्यू टू हैवी रेनफॉल and the streets were flooded with the downpour. The traffic was blocked and the children got a holiday. Yeah, it was raining heavily. And the streets were flooded with the downpour. The traffic was blocked and the children got a holiday because all of this.
क्लियर? तो ये अभी हमने एक एमसीक्यू में भी करा था बच्चों क्वेश्चन कि बच्चों की छुट्टी अनएक्सपेक्टेड हॉलीडे क्यों हुआ था। तो हमने यहाँ पे आंसर लिखा था बच्चों कि बंद था ड्यू टू हैवी रेन। तो इसका आंसर अगर ये वाला ऑप्शन नहीं आता है कि बंद था रेन था, तो आप कौन सा ऑप्शन लिखेंगे? हैवी रेन। इज इट क्लियर? अगर यहाँ पे ऑप्शन दिया रहेगा बंद है और रेन है ब्रैकेट में, तो ए ऑप्शन आएगा, अदरवाइज हैवी रेन में आप टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, why does Maya think Mr. Nath is a crook? Who does she say the Sunday visitor is? अब यहाँ पे दो क्वेश्चन है बच्चों, ब्रेक करके आप जो है आंसर लिखेंगे, नहीं तो बच्चों को लगता है कि इट इज जो है बहुत ज्यादा लॉन्ग क्वेश्चन है, तो ब्रेक करके लिखते हैं व्हाई डज माया थिंक। अब देखो यहाँ बच्चों डज है, तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पे? थिंग्स। डिड था तो हमने क्या लिखा था बच्चों? सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। अगर यहाँ पे डिड होता तो हम यहाँ क्या लिखते हैं बच्चों? थॉट। क्या लिखते हैं यहाँ पे? थॉट लिखते हैं। अब यहाँ डज है तो यहाँ क्या आएगा? थिंग्स। ये छोटी छोटी चीजें हैं बच्चों, आपको समझनी है। थिंग्स, अगर डिड होता तो हम क्या लिखते बच्चों? थॉट, सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। माया थिंक्स दैट मिस्टर नाथ इज अ क्रूक, तो ये तो यहीं से लिखना है बच्चों आपको। अब बिकॉज क्योंकि वो क्या थे, किसी से बातें नहीं करते, ही डजंट टॉक टू एनीवन। और दूसरा क्या था, उनके कोई फ्रेंड्स नहीं थे। और माया को लगता था, माया बिलीव्स दैट हिज स्कार्स आर रिजल्ट ऑफ शूट आउट विद पुलिस। और उसे लगता था कि इसके फेस में जो स्कार्स हैं वुड बी किसके हो सकते हैं? शूट आउट विद पुलिस। या उनके घर में जो है, जैसे हमने पढ़ा था बच्चों, सेट फायर कर दिया और उससे बचने के लिए वो भागे होंगे और पुलिस ने शूट आउट करा। तो ये रीजन से शी थॉट दैट ही वॉज अ क्रूक। माया थिंक्स दैट, ये यहीं से लिखना है, बिकॉज ही डजंट टॉक टू एनीवन। पहला पॉइंट यही है कि किसी से बात नहीं करते थे। सेकंड पॉइंट है ही हैज नो फ्रेंड्स। Maya believes that his scars are result of shootout with police. Now come to the second part of this question. Who does she say the Sunday visitor is? उसे क्या लगता है कि संडे विजिटर कौन है? उसे लगता है कि वो जो है उसका साथी है, जिसने जो है चोरी में, क्राइम करने में उनका साथ दिया है। He does not work anywhere, अभी इसी के पॉइंट से बच्चों। थर्ड पॉइंट है कि वो कहीं काम नहीं करता था। ही सिट्स एट होम ऑल द डे, घर में बैठा रहता था। कौन? मिस्टर नाथ। एंड देयर आर नो विजिटर एट हिज प्लेस एक्सेप्ट द संडे मॉर्निंग गेस्ट। संडे को छोड़ के उनके घर में कोई नहीं आता था। तो ये सारे पॉइंट्स आपको लिखने हैं कि माया को क्यों लगता है कि नाथ कौन है? इज अ क्रूक। तो प्रेजेंट टेंस में पूछा है तो प्रेजेंट टेंस में आपको आंसर देना है, क्योंकि ही डजंट talk to anyone, has no friends. She believes that his scars are result of shootout with police. Next point है, he does not work anywhere, कहीं काम नहीं करता था, and sits at home all the day. और कोई visitor नहीं आता था except the Sunday. Next है, who does she say the Sunday visitor is? He is not bother about his meals, क्योंकि वो जो है खाने पे कोई ज्यादा ध्यान नहीं देता था, about his meals, and pays the money in cash, और पैसा कैसा देता था वो? कैश में। she thinks that the Sunday visitor is his partner in the crime. अब माया को लगता था, क्योंकि वो डिटेक्टिव थी, उसे लगता था कि मे बी द विजिटर इज हिज पार्टनर इन द क्राइम। क्राइम करने में मे बी उसने उसका साथ दिया होगा। ही कीप्स द मनी फ्रॉम द लूट एंड कम्स टू गिव मिस्टर नाथ हिज शेयर। और संडे संडे आके वो क्या करता था? गिव मिस्टर नाथ हिज शेयर, और उसका शेयर उसको देता था। क्लियर? नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। डज निशाद एग्री विद माया अबाउट मिस्टर नाथ? क्या निशाद एग्री था माया
माया से कि जो भी वो बोल रही थी क्रिमिनल है, इतना क्राइम किया है मिस्टर नाथ ने, क्या ही वॉज एग्री? नो। निषाद, अब यहाँ पे भी क्या है, आप लिखेंगे डज नॉट एग्री। नो, निषाद डज नॉट एग्री विद माया अबाउट मिस्टर नाथ। हाउ डज ही फील अबाउट हिम? कैसा वो फील करते थे? हमेशा निषाद ने बोला कि ही इज अ पुअर एंड लोनली मैन। यहाँ पे क्या लिखेंगे आप? ही फील्स bad for Mr. Nath because he thinks that he is a poor and lonely man. He also feels that he is a generous man. उन्हें कभी नहीं लगा कि वो एक क्रिमिनल है. Because he gives tips to Ramesh regularly, he is determined to find why he is so thin and lonely. और हमेशा निषाद को लगता था कि भाई ये जो है ही इज नॉट अ क्रिमिनल, और हमेशा ये एक जो है टिप्स देते थे रमेश को. और यहाँ पे ना मिस्टर, यहाँ पे ही किसके लिए लिखा है बच्चों? निषाद के लिए. निषाद को लगता था कि कभी वो ढूंढेंगे कि वाई ही इज सो थिन एंड लोनली, कि इतने पतले क्यों हैं और अकेले क्यों रहते थे. he is determined to find out why he is so thin and lonely, कि इतने पतले हैं और अकेले क्यों रहते हैं. why he has no friend, क्यों नहीं है उनके फ्रेंड, और क्यों नहीं किसी से बातें करते हैं. why does he not talk to anyone? तो ये सारा जो है he wanted to know. किसके लिए बोल रहे हैं बच्चों? निषाद के लिए. तो यहाँ पे ही कौन है? मिस्टर निषाद. तो इस टाइप के क्वेश्चंस हैं जो बच्चों एग्जाम में आएंगे. क्लियर? तो यहाँ पे हमने एमसीक्यू क्वेश्चन करे हैं, और एमसीक्यू क्वेश्चंस के पीछे भी जो है आपको रीजन आना चाहिए, वो भी हमने यहाँ पे डिस्कस करे हैं. आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड. तो यहाँ पे बच्चों कौन है? दो बच्चे हैं. कौन कौन है? निषाद एंड एक्सपर्ट डिटेक्टिव कौन है? माया एंड निषाद. जैसे हमने पढ़ा था कि एक असिस्टेंट होना चाहिए, तो असिस्टेंट कौन है? माया और निषाद. और पहला जो किसकी जो है उन्होंने डिटेक्टिव जासूसी करी थी, सबसे पहले मिस्टर नाथ के. और कितने फैक्ट्स लिखे थे बच्चों? 9 फैक्ट्स लिखे थे. किसने? माया ने. निषाद 7 year old. पहला केस किसका था उनका? मिस्टर नाथ का. इसकी जासूसी करी थी बच्चों? मिस्टर नाथ की. किसने करी थी? माया और निषाद ने. माया को लगता था कि वो एक क्रिमिनल है और एस्केप होके आए हैं. कहाँ से? पुलिस से बच के आए हैं. और कहाँ रहते हैं? शंकर हाउस में. तो मिस्टर नाथ कहाँ रहते हैं? शंकर हाउस में. और उनकी मदर क्या है? माया और निषाद की बच्चों डॉक्टर हैं, और वो उनके क्या है? पेशेंट है. क्लियर? तो इस तरह से आप जो है इस तरह से पॉइंट्स लिख सकते हैं. और कितने पॉइंट्स लिखे हैं वो आप नोट डाउन करें अपने नोटबुक में, कि कौन कौन से फैक्ट्स जो हैं माया को मिले थे और कलेक्ट करे थे उसने अबाउट मिस्टर नाथ. तो 9 फैक्ट्स आप अपनी कॉपी में लिखें और आपस में डिस्कस कर सकते हैं. और अगर आपका भी मन करता है किसी की जासूसी करना है, तो इसी तरह से आप भी छोटे छोटे पॉइंट्स को लिखेंगे अबाउट दैट पर्सन. गलत ना लिखें, सही पॉइंट्स जो है फाइंड आउट करें. क्लियर? इफ यू वांट टू बिकम अ डिटेक्टिव, अगर आपको जासूस बनना है तो. कई बच्चे होंगे जिनको जो है जासूसी करते हैं ना कि हाँ भाई
ये बंदा जो है यहाँ पे क्यों आया है, क्या कर रहा है, क्यों, इसके कोई फ्रेंड्स नहीं है। कई बार होता है ना, आपको लगता है कि अरे ये अकेला क्यों रहता है, तो उसी को बोलते हैं जासूसी करना। क्लियर बच्चों? तो यहाँ पे हमने माया और निषाद के बारे में पढ़ा कि किस तरह से उन्होंने मिस्टर नाथ के जासूसी की थी। तो बच्चों, with this we come to the end of this chapter. We also discuss the question answers and MCQ questions. घर में जाके जरूर रिवाइज करें। और जैसे मैंने बताया कि अगर आपको भी लगता है कि आपको जो है किसी की जासूसी करनी है, तो आप भी इसी तरह से जो है बारीकी से जो है पॉइंट जो है फैक्ट्स कलेक्ट कर सकते हैं अबाउट दैट पर्सन। क्लियर? जैसे यहाँ पे माया और निषाद ने, बट निषाद को हमने देखा कि फर्स्ट डे से वो डिसएग्री था किसके साथ, माया के साथ, बट माया जो है उसको इंसिस्ट कर रही थी कि ही इज अ क्रिमिनल। तो आपको क्या लगता है कि मिस्टर नाथ क्या एक क्रिमिनल थे? क्या उन्होंने कोई क्राइम किया था? तो आपस में आप अपने क्लासमेट से डिस्कस करते हैं बच्चों। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच। बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।